सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ था मानव विकास। सेकंड पोर्शन का ये लेसन है और आज जो हमारा टॉपिक है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास के बारे में हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। विकास सामान्य रूप से और मानव विकास विशेष रूप से सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त होने वाली एक जटिल संकल्पना है। यह जटिल है क्योंकि युगों से यही सोचा जा रहा है कि विकास एक मूलभूत संकल्पना है और यदि एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो यह समाज के सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण समस्याओं का निदान हो जाएगा। यद्यपि विकास ने मानव जीवन की गुणवत्ता में अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण सुधार किए, किंतु प्रादेशिक विषमताएं, सामाजिक असमानताएं, भेदभाव, वंचना, लोगों का विस्थापन, मानवाधिकार पर आघात और मानवीय मूल्यों का विनाश तथा पर्यावरण निम्नीकरण को बढ़ाया है। संबंध मुद्दों की गंभीरता और संवेदनशीलता को भांपते हुए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में विकास की अवधारणा से अभिभूत कुछ स्पष्ट पक्षपातों, पूर्वाग्रहों संशोधित करने का प्रयत्न किया है। लोगों की प्रतिभागिता, उनकी सुरक्षा 1993 की मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तुत मुद्दे थे। इसमें मानव विकास की न्यूनतम दशाओं के रूप में उत्तरोत्तर लोकतंत्रीकरण और लोगों की बढ़ने की सशक्तिकरण पर बल दिया था। रिपोर्ट ने शांति और मानव विकास लाने के लिए नागरिक समाजों में बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका को स्वीकार किया। नागरिक समाजों में विकसित देशों द्वारा प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती, सशस्त्र बलों में परियोजना प्रतिरक्षा, आधारभूत वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की ओर संक्रमण को विशेष रूप से निशस्त्रीकरण, नाभिकीय युद्धास्त्रों में संख्या घटाने के लिए, जनमत्यार करने के लिए दिशा के कार्य करना था चाहिए। एक नाभिकीय वृत्त विश्व शांति और कल्याण की दो प्रमुख वैश्विक चिंताएं हैं। एक उपागम से दूसरे छोर पर लव माल्थसवादियों में पर्यावरणवादियों, आमूलवादी, पारिस्थितिकवादियों द्वारा व्यक्त की विचार है। उनका विश्वास है कि एक प्रसन्नचित्त एवं शांत सामाजिक जीवन की जनसंख्या संसाधनों के बीच उचित संतुलन एक आवश्यक दशा है। इन संसाधनों के अनुसार जनसंख्या के संसाधनों के बीच का अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा है। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई है। यदि हम जानें संसाधनों के बारे में, कमाने की साधनों के बारे में, तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुपात में बहुत कम वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों, आए साल जनगणना अपार मात्रा में बढ़ जाती है। जनसंख्या सॉरी जनगणना के आधार पर हम देखते हैं, लेकिन उसके अनुपात में संसाधन सीमित मात्रा में। अंतर 18वीं शताब्दी के बाद बढ़ा। विगत 300 वर्षों में विश्व के संसाधनों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई, जबकि मानव संसाधन जनसंख्या में विपुल वृद्धि हुई। विकास ने केवल विश्व के सीमित संसाधनों में बहुविध प्रयोगों को बढ़ाने में योगदान दिया है, जबकि इन संसाधनों की मांग में अतिशय वृद्धि हुई है। इस प्रकार विकास में किसी क्रियाकलाप के समक्ष परम कार्य जनसंख्या के संसाधनों के बीच समता बनाए रखना। सर रॉबर्ट माल्थन मानव जनसंख्या की तुलना में संसाधनों के अभाव में विषय में चिंता व्यक्त करने वाले पहले विद्वान थे। प्रत्यक्ष रूप से यह विचार तर्कसंगत और विश्वासप्रद लगता है, परंतु यदि विवेचनात्मक ढंग से देखा जाए तो इसमें मुख्य अंतर्निहित दोष है। जैसा कि संसाधन एक तटस्थ वर्ग नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता का होना इसका महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनका सामाजिक वितरण। संसाधन हर जगह असमान रूप से वितरित है। समृद्ध देशों और लोगों के संसाधनों में विशाल भंडारों तक पहुंच है, जबकि निर्धनों के संसाधन सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शक्तिशाली लोगों द्वारा अधिक से अधिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए अनंत प्रयत्नों और उनका अपनी असाधारण विशेषता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करना भी जनसंख्या, संसाधन और विकास के बीच संघर्ष और अंतर्विरोधों का प्रमुख कारण है। भारतीय संस्कृति सभ्यता लंबे समय से जनसंख्या के संसाधनों और विकास के प्रति संवेदनशील रही है। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन ग्रंथ मूलतः प्रकृति के तत्वों के बीच संतुलन और समरसता प्रतिचिंतित थे। महात्मा गांधी
ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच संतुलन और सरसता के प्रबल को प्रसारित किया था। गांधी जी हो रहे विकास के विशेष रूप से इसमें जिस प्रकार औद्योगिकरण द्वारा नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबता, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग, पर्यावरण के ह्रास, स्थानांतरीकरण किया, उसी के प्रति आशंकित थे। उसके विचार व्यक्तिगत मितव्ययता यानी कम बोलना, सामाजिक धन की न्यायधारिता, अहिंसा, एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन के उच्चतर रिपोर्ट लिमिट्स टू ग्रोथ, शोमाकर की पुस्तक रमाल इज द ब्यूटीफुल ब्रूड लैंड कमीशन की रिपोर्ट ऑन कॉमन फ्यूचर के अंत में एजेंडा 21 रिपोर्ट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस में भी प्रतिध्वनित हुए। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारा लेसन है मानव विकास वो कंप्लीट हो गया और आज जनसंख्या और पर्यावरण विकास के बारे में सुंदर नोट्स और इस लेसन के जो संपूर्ण प्रश्न हैं वो लिखेंगे आप नोट्सबुक में और उनको याद करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण है ही हैं, साथ के साथ जीवन में काम आने योग्य भी बातें हैं लेसन से। नेक्स्ट पीरियड में हम एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये लेसन कंप्लीट हो गया, इसके संपूर्ण अभ्यास आप याद करेंगे और लिखेंगे।